गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट 3 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आर्टिकल करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड विच इज़ इंक्लाइंड टू एन इनर्शियल फ्रेम। देखिए स्टूडेंट्स, हम अपना पहले ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। तो इसमें उनको हम दोबारा ना डिस्कस करते हुए हमें पता है कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। और ये जो आर्टिकल हम कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर इसका जो दूसरा नाम है वो ये भी हम कह सकते हैं कि फिक्शियस फोर्स इन द रोटेटिंग फ्रेम या फिर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यू कैन से दैट the fictitious force is the combination of the Coriolis force and the centrifugal force। ठीक है, तो अब देखिए ये जो दोनों फोर्सेस आएंगी, जो फिक्शियस फोर्स हैं विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द कोरोलिस फोर्स, वो देखते हैं हम किस तरीके से हमारे पास आती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना पड़ेगा कि हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। द फर्स्ट फ्रेम इज एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दिस इज द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हमने नाम दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। ठीक है, और जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, जिसका हमने नाम दिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, which is a non-inertial frame of reference। S dash is a non-inertial frame of reference। S dash को आप S prime भी बोल सकते हैं। S prime frame of reference is a non-inertial frame of reference which is rotating with the angular velocity omega about an axis passing through the common origin as shown in the figure। जो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एस प्राइम, ये दोनों का जो ओरिजिन है, ओरिजिन इज सेम। द ओरिजिन ऑफ बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इज सेम। ठीक है, उसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे? वी विल कंसिडर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। कोई भी एक पार्टिकल P कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज द पार्टिकल P, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है, द पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर R in the inertial frame S, and which can be expressed as OP is the inertial frame, O is the origin and P is the point of the particle। तो जो OP है, OP को हम R से डिनोट कर रहे हैं। R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेयर स्टूडेंट्स x, y and z are the coordinates of the point P। x, y, z are the coordinates of the point P, and I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x, y, z directions in the frame of reference S। ये जो x, y, z हैं, ये जो coordinates हैं आपके point P के इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, और जो आई कैप जे कैप और के कैप हैं, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई जेड डायरेक्शन। क्लियर? उसके बाद क्या है कि हम एक पोजीशन वेक्टर कंसिडर करेंगे पॉइंट पी पे ही इन द रोटेटिंग फ्रेम विच इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम, रोटेट कर रहा है एस प्राइम, एंड उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसको भी हम ओ पी ही बोलेंगे, दैट विल बी वेक्टर आर। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स प्राइम
आई प्राइम कैप प्लस वाई प्राइम जे प्राइम कैप प्लस जेड प्राइम के कैप प्राइम. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, वेयर एक्स प्राइम या एक्स प्राइम कह लीजिए, x prime, y prime and z prime are the coordinates of the point P, and I cap prime, j cap prime and k cap prime are the unit vectors along the x dash, y dash and z dash directions in the frame of reference S. तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के विद रिस्पेक्ट हमने पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर को स्पेसिफाई कर लिया इन टर्म्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश इज रोटेटिंग the directions of the axis x dash, y dash and z dash are continuously changing. ठीक है ना. अब क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश जो है रोटेटिंग फ्रेम है, तो जो एक्स डैश, वाई डैश और जो जेड डैश है दे आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. अगर ये कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे हैं तो जो आपका आई कैप, जे कैप और के कैप हैं दे आर कॉन्स्टेंट्स बट ओनली इन द मैग्नीट्यूड बट कीप ऑन चेंजिंग इन देयर डायरेक्शन. जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं आई प्राइम, जे प्राइम एंड के प्राइम, के कैप प्राइम, ये जो तीनों आपके यूनिट वेक्टर्स हैं इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, वैसे तो ये आपके कांस्टेंट हैं बट कांस्टेंट के किस टर्म में है, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में. बाकी जो इनका डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, और इट मीन्स डी अपॉन डी टी I cap, d upon dt j cap and d upon dt k cap have non-zero values. But I cap, j cap and k cap are constant as frame S is not rotating. क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपका रोटेट नहीं कर रहा है, S जो है S आपका रोटेट नहीं कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस रोटेट नहीं कर रहा है. तो देखिए जो आई कैप, जे कैप और के कैप हैं दे आर कांस्टेंट, है ना, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस इज एट रेस्ट. तो ये जो क्वांटिटीज होंगी डी आई अपॉन डी टी, डी जे कैप अपॉन डी टी एंड डी के कैप अपॉन डी टी, दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट हैं. जबकि आपके ये जो है ना ये है नॉन जीरो वैल्यूज़ होंगी. इसमें मैं यहाँ पे ये प्राइम लगाना भूल गई हूँ, यहाँ पे ये प्राइम आएगा आई डी अपॉन डी टी आई प्राइम. ठीक है, यहाँ भी ये जे प्राइम आएगा और यहाँ भी ये के प्राइम आएगा. ये वाली जो टर्म है इन तीनों क्वांटिटीज़ में जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं इनके साथ प्राइम आएगा. और ये जो हैं दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश. एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट जब आप इनके यूनिट वेक्टर्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, देन दिस विल हैव नॉन जीरो वैल्यूज़. क्लियर. विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश तो ये नॉन जीरो होंगी, और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका जो आपका डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टी दैट वुड बी ज़ीरो. क्लियर. तो उसके बाद देखिए ये मैंने बताया हुआ है कि ये जो सारी टर्म्स हैं वो क्या होंगी, ज़ीरो. अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू टी. हमने इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया डी आर अपॉन डी टी. ये जो ब्रैकेट में नीचे हमने नोटेशन लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एस. ठीक है, और दिस विड बी इक्वल टू डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी आई कैप प्राइम प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे डैश कैप प्लस डी जेड प्राइम अपॉन डी टी के कैप प्राइम. प्लस आपका एक बार तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू आई कैप, जे कैप और के कैप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं उनकी कुछ एग्जिस्टेंस है और दोनों आपकी वेरिएबल्स हैं. तो एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, एक बार विद रिस्पेक्ट टू आई
जे या के कैप के विद रिस्पेक्ट हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो हमारी ये जो टर्म्स आती हैं वो इस तरीके से हम इनको लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये टर्म आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी, और बाहर ब्रैकेट में एस है, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस की बात हो रही है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी वी एस, velocity of the particle in the inertial frame S, frame of reference S is at rest। ठीक है ना, तो ये Vs is the velocity of the particle P in the inertial frame S। और बाकी ये वाली जो टर्म है आपकी, ये वाली, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी आई कैप प्राइम प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे कैप प्राइम प्लस डी जेड प्राइम अपॉन डी टी के कैप, यहाँ भी आप प्राइम लगा लीजिए के कैप के साथ। दिस विल बी नथिंग बट द वेलोसिटी, ये भी आपका वेलोसिटी है, ये भी आपका वेलोसिटी है, ये भी आपका वेलोसिटी है, तो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम वी एस डैश। ठीक है, और ये जो रिलेशन है ये हम ऑलरेडी हमें पता है, जो वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ, अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहते हैं, वी इज द लीनियर वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी इनटू द पोजीशन वेक्टर आर। तो यहाँ से अगर, और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं वेलोसिटी को, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। दिस इज द वेल नोन रिलेशन, ये सब लोगों को आपको ऑलरेडी पता है। तो देखिए ये जो रिलेशन है इसमें दिस इज ट्रू फॉर ऑल, दिस विल बी ट्रू, ये आइडेंटिटी है, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल। तो यहाँ पे अगर हम आर की जगह दोनों इस टर्म में, इस इक्वेशन में अगर आर की जगह हम आई कैप प्राइम, जे कैप प्राइम और के कैप प्राइम अगर सब्सटीट्यूट करते हैं दोनों जगह पे, आर की जगह पे यहाँ भी और यहाँ पे भी, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ये तीन रिलेशन आ जाएंगे इस आइडेंटिटी को लेकर। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए यहाँ से उठा लीजिए, ये वाली जो टर्म थी दिस इज दिस, और जिसको हमने क्या कहा, ये वी एस के इक्वल है। ये वाली जो सारी टर्म बनी दिस इज वी एस डैश या वी एस प्राइम कह लीजिए आप इसको, प्लस थर्ड ये जो सेकंड टर्म है ये वाली, इसको क्या लिखा है, ये जो फैक्टर्स थे आपके, ये वाले फैक्टर्स डी आई कैप प्राइम अपॉन डी टी, ये यहाँ से हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करके ये लिख लिया, ये आ जाएगा हमारा ओमेगा क्रॉस एक्स प्राइम आई कैप प्राइम प्लस वाई प्राइम जे कैप प्राइम प्लस जेड प्राइम के कैप प्राइम। तो यहाँ से हमारी जो आइडेंटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, हमारा क्या रिलेशन बनेगा, वो हमारा रिलेशन बनेगा ये वी एस इज इक्वल टू वी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। क्लियर, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू, वी एस इज द वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, वी एस डैश इज द वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, एंड वी नॉट is the velocity of the particle, v naught is the linear velocity of particle due to rotation, this is the linear velocity due to rotation। ठीक है, इस ओमेगा क्रॉस आर को हमने v नॉट से रिप्लेस कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इक्वेशन 3 है जो अभी हमने लिख के दिखाई है, दिस शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दिस शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वी एस, velocity vs of the particle in the inertial frame s is equal to the vector sum of its velocity vs dash in the rotating frame and the linear velocity due to the rotation which is v naught। ठीक है, जो हमने रिलेशन लिखा था ना, v s is equal to vs dash plus v naught, ये उस रिलेशन के बारे में बात हो रही है।
और उसको ये इसने एक्सप्लेन किया है। जो वैल्यू ऑफ विच द वैल्यू ऑफ विच एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो वैल्यू ऑफ आर है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर आपका क्या है? आर है। तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो पोजीशन वेक्टर की क्या वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी वी एस क्या है या वी एस प्राइम क्या है। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है, दिस इज ट्रू इन जर्नल, दिस इज ट्रू इन जर्नल, इट होल्ड्स गुड इवन फॉर द वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ आर। अब ये आपकी एक तरीके से आइडेंटिटी बन गई। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने लिख के दिखाया हुआ है कि अगर हम आर को रिप्लेस करते हैं तीनों जगह पे किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से, तो दैट विल बी ऑल्सो होल्ड, दैट विल बी ऑल्सो होल्ड गुड। तो अब ये तो पोजीशन वेक्टर के लिए था, तो अगर हम इसको वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं तो वो वेलोसिटी के लिए भी ट्रू होगा। अब इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ पे, इट मीन्स ये आपका एक तरीके से ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे आप कोई क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्वांटिटी फिक्स की है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग आर, हमने यहाँ पे वी एस लिया। ये वी एस, ये भी वी एस, ये आपको नोट्स में शायद वी एस प्राइम लग रहा होगा इस क्वांटिटी के अंदर, बट ये वी एस ही है। ठीक है, तो ये वी एस से हमने इस इक्वेशन के अंदर ये सारा का सारा क्या किया? रिप्लेस कर दिया आर को ये आर को हमने क्या किया? वी एस से रिप्लेस कर दिया। नाउ अगेन यूजिंग इक्वेशन ए, इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी? इक्वेशन ए हमारे पास थी वी एस इज इक्वल टू वी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, यही थी ओमेगा क्रॉस आर, ये इक्वेशन थी। अब देखिए यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट करेंगे हम वी एस की वैल्यू, ये वी एस से रिप्लेस किया था, यहाँ भी वी एस कर दिया, यहाँ भी वी एस क्या था? वी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, यहाँ भी ओमेगा क्रॉस क्या था? वी एस है, वी एस की जगह पे वी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर से सब्सटीट्यूट कर दिया इसको हमने। अब हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा? हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। इसको ओपन कर लेंगे हम, ओपन कर लेंगे तो ये डी वी एस अपॉन डी टी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, ये आ जाएगा आपका वी एस डैश अपॉन डी टी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। एक बार विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, प्लस ये जो थर्ड टर्म आएगी ये विद रिस्पेक्ट टू आर कर दिया, ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। ये आपका फोर्थ टर्म हो गई ओमेगा क्रॉस वी एस डैश, और ये आपकी फिफ्थ टर्म हो गई ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अब ये जो डी वी एस डैश अपॉन डी टी एस प्राइम, ठीक है, और ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये एज इट इज़ हो गई। ये जो डी आर अपॉन डी टी है यहाँ पे, ये जो डी आर अपॉन डी टी है इसको इसने लिख दिया वी एस डैश, है ना। ये क्या हो गया? डी आर अपॉन डी टी ब्रैकेट के बाहर एस डैश लिखा, इट मीन्स ये क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, तो यहाँ पे वी एस डैश लिख दिया हमने। ये आपकी फिफ्थ टर्म एज इट इज़ यहाँ पे, सॉरी फोर्थ टर्म, और ये आपकी फिफ्थ टर्म एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख दी है। तो यहाँ से अब देखिए हमारे पास क्या बना, ये वाली जो टर्म थी वो हमने एज इट इज़ लिखी है, और ये ओमेगा क्रॉस वी एस प्राइम, ओमेगा क्रॉस वी एस प्राइम, ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके लिख दिया है, और ये वाली जो टर्म है ये टर्म एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखती है यहाँ पे। हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हमें पता डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट द एक्सेलरेशन। डी वी एस अपॉन डी टी
ब्रैकेट के बाहर s है, इट मीन्स दिस इज द एक्सेलरेशन इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, दिस इज द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश। ये बाकी जो टर्म है ये एज इट इज़ लिख दी यहाँ से, ये एज इट इज़ लिख दी यहाँ से, और ये एज इट इज़ लिख दी यहाँ से। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 4 आ गई है, जहाँ पे ए एस जो है, ए एस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल p इन इनर्शियल फ्रेम s, एंड ए एस डैश या ए एस प्राइम जिसको बोल रहे हैं हम, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस s प्राइम। ये दोनों टर्म्स हो गई एक्सप्लेन की ये क्या है। अब देखिए जो 2 क्रॉस वी एस प्राइम जो है, दैट इज द टर्म, थर्ड टर्म जो है, सेकेंड टर्म जो इसमें है, दिस टर्म इज कॉल्ड कोरोलिस एक्सेलरेशन। दिस इज द कोरोलिस एक्सेलरेशन, और इसको कोरोलिस एक्सेलरेशन इसलिए बोला जाता है, दिस इज द डिराइव्ड और यू कैन से दैट इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट कोरोलिस इटसेल्फ। ठीक है, तो कोरोलिस ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इस टर्म को हमने नाम दिया कोरोलिस एक्सेलरेशन। एंड दिस टर्म अपीयर्स ओनली व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन द रोटेटिंग फ्रेम। ये टर्म तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब कोई भी पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम के अंदर मूव करेगा। ठीक है, दैट इज व्हेन वी एस डैश इज नॉट इक्वल टू 0। जब वी एस डैश जो होगा दैट विल बी नॉन ज़ीरो। ठीक है ना, रोटेटिंग फ्रेम में आएगी और वो क्या करेगी, तभी अपीयर होगा व्हेन वी एस डैश इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये सारे टर्म 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि मूव भी करना जरूरी है, इट मीन्स देयर शुड बी सर्टन ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होना जरूरी है, और जो वी एस डैश है दैट शुड बी नॉन ज़ीरो, देन ओनली दिस टर्म विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए ये वाले टर्म को डिस्कस करते हैं, ये ओमेगा क्रॉस आर, ये दिस टर्म इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो ये वाला जो टर्म है डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर, ब्रैकेट के बाहर एस डैश लिखा हुआ है, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन अराइजिंग ड्यू टू द चेंज इन द ओमेगा। यहाँ पे डी ओमेगा अपॉन डी टी है, तो दिस इज शोइंग द चेंज इन द ओमेगा, दिस इज शोइंग द चेंज इन द ओमेगा। क्लियर? This term is the acceleration experienced. This is the term. This term is the acceleration experienced by a rider when a merry-go-round is just rotated, and it becomes 0 when the angular velocity of the rotating frame, that is omega, is equal to constant. अगर omega जो है आपकी constant हो जाती है तब ये आपकी that this term comes into the existence. ओमेगा अगर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द इफेक्टिव फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m in the rotating frame s dash is f dash is equal to m into a s dash. फोर्स हमें पता है, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो एफ प्राइम अगर है, एफ प्राइम इज द फोर्स ऑफ द पार्टिकल इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, और उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, ए एस डैश। ठीक है ना, और जो आपका सिंपल होगा, आपका इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो फोर्स होगा दैट विल बी एम इंटू ए एस जस्ट। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे ये बताई हुई है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अंदर फोर्स इतना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के अंदर एफ डैश इज इक्वल टू एम ए डैश के इक्वल होगा। अभी जो हमारी इक्वेशन नंबर आई थी 4, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे बाय एम।
एक्सेलरेशन की टर्म्स में अगर उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो इक्वेशन है किस में आ जाएगी, आपकी फोर्स के टर्म्स में आ जाएगी। इसको भी m से कर दिया मल्टीप्लाई, इसको भी, इस टर्म को भी m से, इस टर्म को भी m से, और इस टर्म को भी m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला क्या है, ये आपका सिंपल फोर्स हो गया इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस s। ये आपका सिंपल फोर्स हो गया इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस f डैश। बाकी ये तीनों टर्म्स आपकी हमने मास के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपकी एज इट इज़ हमने लिख दी हैं। ठीक है, अब जो एफ डैश है, एफ डैश इज़ द फोर्स इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। अगर एफ डैश हमने निकालना है, एफ डैश अगर हमने निकालना है तो बाकी टर्म्स जो हैं आपकी क्या होंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएंगी और सारी क्या है, आ जाएंगी आपकी विद द नेगेटिव साइन। ये तीनों के जो साइन है वो नेगेटिव हो गए हैं। तो इट मीन्स जो एफ डैश है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ प्लस एफ नॉट, प्लस एफ नॉट से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इस टर्म को हमने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है। ठीक है, वेयर एफ नॉट इज व्हाट, एफ नॉट इज नथिंग बट द फिक्टिशियस फोर्स, फिक्शियस फोर्स जिसको हम बोलते हैं, एफ नॉट इज द फिक्शियस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, फिक्शियस फोर्स बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रोटेटिंग फ्रेम में लगती है। तो एफ नॉट किसके इक्वल आ गया, एफ नॉट किसके इक्वल आया, विद द नेगेटिव साइन आएगा -2m इंटू ओमेगा क्रॉस वी एस डैश माइनस m इंटू ओमेगा क्रॉस आर माइनस में थर्ड टर्म है एज इट इज़। अब अगर हम स्पेशल केस कंसिडर करें कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अगर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है एस प्राइम या एस डैश, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो जो डी ओमेगा अपॉन डी टी है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो उस केस में क्या है, ये वाली जो थर्ड टर्म है इस फिक्शियस फोर्स की, एफ नॉट की, ये जो थर्ड टर्म है ये क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो ओनली टू टर्म्स विल कम इन टू द पिक्चर, ओनली टू टर्म्स विल कम इन टू द पिक्चर। कौन कौन सी फोर्सेस होंगी वो, ये एफ नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा आपका, -2m ओमेगा क्रॉस वी एस डैश माइनस m ओमेगा, ये यहाँ भी आप क्रॉस प्रोडक्ट का साइन लगा लीजिए, क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये रिटर्न में हो रखा है थोड़ा सा मिस्टेक, एम आप इसको यहाँ पे क्रॉस लिख लीजिए। तो ये क्या है, ये वाला जो फैक्टर आपका, ये है आपका कोरोलिस फोर्स और ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो फिक्शियस फोर्स जो है that is equal to the sum of these two forces which are very important, and these will come into account when we consider a non-inertial frame which is rotating, rotating with certain angular velocity. If it is moving with certain angular velocity and the angular velocity is constant, तो उस केस में ये थर्ड टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी और सिर्फ आपकी दो फोर्सेस जो हैं वो आपकी रहेंगी, और इन दोनों को ही हम बोलते हैं फिक्शियस फोर्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, and next we will do in the next lecture, and this lecture is very very important. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके कोरोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ये आर्टिकल आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। थैंक यू सो मच।